अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स फ्लोर के क्विक स्पेशल के साथ मैं हूं दानिश अनीस। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान किंगस्टन जमैका में आज से दूसरे टेस्ट मैच का आगाज़ होने जा रहा है। याद रहे ये 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ है, जिसके पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान को एक हार्ट रेंचिंग डिफीट का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तान सिर्फ 1 विकेट से ये मैच हारा था, जबकि आज से दूसरे मैच का आगाज़ हो रहा है। बातें की जा रही हैं कि कुछ तब्दीलियाँ भी टीम में की जाएंगी। अलबत्ता इन दोनों टीमों के दरमियान कितने हेड टू हेड मुकाबले हुए हैं, स्टैट्स क्या कहते हैं, पहले टेस्ट में क्या हुआ था, तब्दीली का इम्कान है ज़राए के मुताबिक, और नुमान अली की टीम में शमूलियत का इम्कान नज़र आ रहा है यासिर शाह की जगह। क्या ये एक तब्दीली ही बनती है पाकिस्तान टीम में? क्या पाकिस्तान का बैटिंग ऑर्डर ठीक है, या जो डगआउट में लड़के बैठे हुए हैं जिनको काफ़ी सारी सीरीज से सेलेक्ट किया जा रहा है उनको मौका नहीं मिल रहा है, क्या उनमें से किसी एक को आजमाया जा सकता है? अब्दुल्ला शफीक भी टीम के साथ मौजूद हैं। क्या कुछ चेंजेस हो सकती हैं? क्या सऊद शकील की टीम में जगह बनती है नहीं बनती है? एक्सपेरिमेंट के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया हुआ है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आली रशीद ने। आगे चल के हमें दीगर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी ज्वाइन करेंगे। आलिया, आपसे डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। आपके नज़दीक आलिया, क्या टीम में एक ही तब्दीली बनती है? नुमान अली मेक सेंस, क्योंकि जो नुमान अली ने आखिरी मैच खेला था अपना, उसमें उन्होंने विकेटें भी ली थी और रन्स भी स्कोर किए थे, तो उनकी तो शमूलियत बनती है। जी बिल्कुल, अगर एक स्पिनर को आपको हर हाल में खिलाना है तो यकीनी तौर पर फिर नुमान का चांस बनता है। उन्होंने 5 विकेटें भी ली थी, बैटिंग भी वो बहुत अच्छी कर लेते हैं। इस लिहाज से मेरा सिर्फ एक पॉइंट ये था दानिश कि चूंकि हमने देखा कि स्पिनर्स को इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रही थी पिच, और बहुत ज़्यादा बॉल मूवमेंट हमें नजर आई पिछले टेस्ट में, तो और यासिर शाह को भी हमने देखा कि उनसे ज़्यादा काम नहीं लिया गया। तो इस लिहाज से मेरा ये ख्याल था कि शायद सऊद शकील को अगर आप शामिल कर लेते हैं तो आपकी बैटिंग स्ट्रेंथ थोड़ी सी बढ़ जाती है, और सऊद शकील जो है वो बॉलिंग भी कर लेते हैं। मतलब इतने ओवर जितने यासिर शाह से कराए गए, उस लिहाज से तो हमारे 2-3 बैट्समैन ऐसे हैं जो कि ये बॉलिंग भी कर सकते हैं। मगर ऑब्वियसली 5 बॉलर्स के साथ जाना भी सूटेबल है। आपके पेसर्स जो हैं वो ज़ाहिर है वो भी थक जाते हैं, उनको भी ब्रेक मिलती है, फिर आपको एक चेंज देना पड़ता है बैट्समैन को। उस लिहाज से ठीक है। अब चेंजेस जो हैं वो और बनती हैं, क्योंकि सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं कि क्या इमरान बट पे जो हमने इन्वेस्टमेंट की है, क्या वो वर्थ है कि वो इंटरनेशनल लेवल के तमाम बॉक्सेस को टिक कर रहे हैं? आलिया, इमरान बट और सऊद शकील की अगर हम बात कर लें, इस पॉइंट को थोड़ा सा और हम एक्सटेंड करते हैं। अगर आप ओपन अजहर अली से कराते हैं आबिद अली के साथ, दैट मेक्स सेंस। आप नीचे सऊद शकील को खिला सकते हैं, और ये एक ऐसी एक्सपेरिमेंटेशन है जो बनती है, कीपिंग इन माइंड कि सऊद शकील एक बहुत टैलेंटेड बैट्समैन है और मिडिल ऑर्डर में आपको थोड़ा सा एक सॉलिड बैट्समैन की जरूरत है। बिल्कुल है, इसीलिए मैं इस बात पे इंसिस्ट कर रही थी कि सऊद शकील को किसी भी तरह, चाहे आप यासिर शाह को ड्रॉप करने के बाद ऐड कर लें, अगर आप नहीं तो इमरान बट को ऊपर से, या आबिद अली जिसको भी आपने ड्रॉप करना है उसको ड्रॉप करके एक सऊद शकील को बीच में लाने से आपका जो मिडिल ऑर्डर है वो थोड़ा स्ट्रेंथन हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही। मगर इसके साथ साथ ये सवाल बहुत जरूरी है। देखिए, ये कोई मजाक की बात नहीं है। 120 पॉइंट्स हैं, जिसमें से 60 पॉइंट जो है हम हार चुके हैं, ठीक है। अब ये दूसरा टेस्ट है, हमने अपनी रेपुटेशन भी बचानी है, हमने अपने पॉइंट्स भी बचाने हैं। तो उसके लिए आप ये नहीं कर सकते कि चूंकि आपको कोई लगता है कि बहुत पसंद है, या आप समझते हैं कि वो कैचेस अच्छे लेता है तो इस वजह से उसको खिलाना जरूरी है। जॉन्टी रोड को तो आप खिला सकते हैं फील्डिंग की बेस पे, लेकिन इमरान बट को सिर्फ फील्डिंग की बेस पे खिलाना मेरा ख्याल में वो ठीक नहीं है। मगर उसके साथ साथ आबिद अली को भी अपने जो 30-35 बना के जो बड़ी इनिंग्स नहीं खेल पा रहे, मैं समझ रही हूँ कि उन्होंने भी अपने ऊपर काम। और आलिया, नॉट जस्ट दीज 2 पीपल, इसके अलावा दीगर जो खिलाड़ी हैं आप पाकिस्तान टीम में, वो भी एवरेज परफॉर्मेंसेस दिखा रहे हैं। अगर आप पहले टेस्ट मैच को देखें तो माइनर ट्वीकिंग अगर होती ना, थोड़ा सा और कोई एक बैट्समैन फोकस दिखा देता, 20-25 रन एक्स्ट्रा बना देता, कोई एक बॉलर ही एक एक्स्ट्रा विकेट ले लेता, तो पाकिस्तान ये मैच जीत सकता था। आई नो मैच हारने के बाद ये चीज़ें कहना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन अगर छोटी छोटी चीज़ों पर फोकस किया जाए तो और बेहतर ओवरऑल परफॉर्मेंस आप दिखा सकते हैं। टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सिकू भाई, आपकी तरफ आएंगे। चेंजेस की बात हो रही है कुछ दूसरे टेस्ट मैच के लिए। हम समझ सकते हैं सिकू भाई कि आपको पॉइंट्स इकट्ठे करने हैं, मैच जीतना ज़रूरी होता है, लेकिन सेम स्क्वाड के साथ मैच हारने से बेहतर है कि आप एक्सपेरिमेंटेशन करके नए लड़कों को मौका दें। क्या पता कोई आपके लिए बैट्समैन क्लिक कर जाए, कोई एक बॉलर आपके लिए परफॉर्म कर जाए, उसमें बेहतरी हो सकती है। दानिश, एक तो मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता कि कोई चेंजेस की पता लगा है। अभी तक तो जो मैं खबरें सुन रहा हूँ नुमान की हैं, उसके अलावा कुछ वही है। आप लोग जो बात कर रहे हो वो तो बिल्कुल सही कर रहे हो जी। अभी जो बातचीत चल रही थी बिल्कुल सही है कि अगर इमरान ऊपर से फेल हो रहा है
तो अजहर से ओपन करा के नीचे आप वो साउथ शकील लड़का जो है उसको व्हाई नॉट यार, आप लोग ले जाते हैं, यही तो मेरा रोना है हर वक्त का कि आप लड़कों को ले जाते हैं यार, आप खिलाएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। भाई एक और एडिशन इसमें अब्दुल्ला शफीक की भी हो सकती है, आप उसको हर टूर्नामेंट के लिए। अब्दुल्ला शफीक के तो मैं टोटली अगेंस्ट हूँ कि एक लड़के को एक मैच के बेस के पर आप टेस्ट ला दोगे यार। ये कोई बॉलर तो है ही नहीं कि वकार यूनुस है या वसीम अकरम है कि जिसने बहुत ही गोली गेंदें खाता है तो आप उसको बगैर डोमेस्टिक खिलाए, आपने उसको मैच में ट्राई आउट कर दिया। बैट्समैन को तो ग्राइंड करना पड़ता है जब जाकर वो बैट। साउथ शकील जब लड़का है आपके पास, सब उसकी तारीफ कर रहे हैं तो व्हाई नॉट उसको ट्राई कर दें। मगर आपको मिसबा का तो पता है, एक तो उनका विनिंग कॉम्बिनेशन वाला वायरस वही है, तो अभी पता नहीं अब ये कौन सा वायरस है कि जो हार भी गए आप। तो इस पे बिल्कुल मैं तुम्हारी बात पे एग्री करता हूँ कि जब हम एक्सपेरिमेंट करना है तो अभी कर लें, बाद में मौका नहीं मिलेगा। मगर मैं आज तो हैरान रह गया हूँ, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है अपने कानों के ऊपर कि मैंने सुना है कि अफगानिस्तान की सीरीज के खिलाफ उन्होंने 4 लड़कों को रेस्ट दे दिया है। मैं तो मतलब अभी तक यकीन नहीं आ रहा है कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऐसा कर सकती है क्या। बिल्कुल, तो 4 सीनियर्स के नाम का जिक्र किया जा रहा है। और सिकू भाई, अभी जो अफगानिस्तान के खिलाफ हमने सीरीज खेलनी है, वनडे सीरीज है, श्रीलंका में होनी है, उसके बारे में बात करें। हम आगे चल के इस बारे में बात करेंगे। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी में ज्वाइन कर चुके हैं। भट्टी साहब से हम आज की प्लेइंग 11 से मुतालिक अपडेट्स ले लें, फिर नेक्स्ट सेशन में चल के हम पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीरीज को भी डिस्कस करेंगे। और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 4 सीनियर्स को हम बिठा रहे हैं, कहीं तो हम बिल्कुल चेंजेस नहीं करते हैं, कहीं हम इतने ज़्यादा बोल्डनेस का मुजाहरा कर रहे हैं कि एक साथ हमने 4 सीनियर्स को बिठा दिया है। क्या हम अफगानिस्तान को बहुत ज़्यादा लाइटली ले रहे हैं? इस पर आगे चल के बात करेंगे। पर भट्टी साहब, खबर दुरुस्त है कि आज एक ही तब्दीली का इम्कान है, नुमान अली टीम में शामिल हो सकते हैं यासिर शाह की जगह, या कुछ और भी खबरें आ रही हैं आप तक? जी हाँ दानिश, जो मैंने भी चेक किया तो एक ही तब्दीली है, नुमान अली यासिर शाह की जगह आएंगे। अच्छा, पिच थोड़ी सी चेंज है। पिछली पिच जो थी जिसपे हमने पहला टेस्ट मैच खेला था, हालांकि ग्राउंड वही है, लेकिन कहा जा रहा है कि घास थोड़ी सी कम है। लेकिन सबाइना पार्क, किंगस्टन जमैका, मैंने तो जब मैं 2007 में गया था वर्ल्ड कप में, तो बड़ी अजीबोगरीब पिच है। कभी इसका कोई बिहेवियर होता है, कभी कोई बिहेवियर होता है। लेकिन आज जो आप बात पूछ रहे हैं वो एक ही चेंज है, लेकिन पिच थोड़ी सी चेंज लग रही है। लेकिन अगर मुझसे कोई पूछता तो मैं कहता कि आप सऊद शकील को खिला दें। सऊद शकील 1 डाउन पर आ जाएं, अजहर अली और आबिद अली से आप इनिंग्स ओपन करवा लें। अगर इमरान भट्ट को सिर्फ कैचेस के लिए रखना है तो मेरे ख्याल में वो एज ए सब्स्टिट्यूट प्लेयर भी आ सकते हैं। लेकिन अगर आप इजाजत दें तो मैं जो सिक्कू भाई बात कर रहे हैं उस पर थोड़ी सी बात कर लूं, अफगानिस्तान की जो चेंजेस हो रही हैं। सो यू कैन होल्ड दैट थॉट। हम एक ब्रेक से वापस आएंगे तो हम उस सीरीज को भी डिस्कस कर लेंगे ताकि हम उसको सही टाइम दे सकें। बट आलिया, ये जो पाकिस्तान का बॉलिंग कॉम्बिनेशन है उसमें नाम जो भी हो, लेकिन अगर हम पाकिस्तान के बॉलर्स की लाइन और लेंथ देखें, आपको लगता है कि इनफ प्लेइंग डिलीवरीज, हमने इनफ डिलीवरीज ऐसी कराई जिन्होंने बैट्समैन को टेस्ट किया? क्या वेस्ट इंडियन बॉलर्स के साथ अपने बॉलर्स को कंपेयर करें तो उनकी लाइन और लेंथ ज़्यादा विकेट टू विकेट थी एज कंपेयर टू आर्ट्स? क्योंकि मूवमेंट तो हमारे बॉलर्स को भी मिल रहा था, लेकिन हम थोड़ा सा आसान कर रहे थे उनके लिए आउटसाइड द ऑस्टम बॉल करके। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही निशानदेही की है, क्योंकि देखिए फहीम ने जो इन स्विंगिंग यॉर्कर्स किए थे उस पर उन्होंने विकेटें ली थी, ठीक है। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे जो आलिया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं स्पेशली फहीम से मुतालिक भी आपसे जानना चाह रहा हूँ कि फहीम को मूवमेंट मिल रहा था, जहाँ उन्होंने विकेट टू विकेट बॉल किए उनको विकेट्स मिली हैं, बट आपको नहीं लगता कि उनके स्पेल में ज़्यादातर बॉल नॉन प्लेइंग डिलीवरीज थी जो टेस्ट नहीं कर रही थी बैट्समैन को? यही हमारे अलमिया हमारा यही है कि जितनी डिसिप्लिन बॉलिंग हमने वेस्ट इंडियंस की तरफ से देखी, खास तौर पर सील्ड ने कितना वो इम्प्रेसिव बॉलर है, वो उतनी हमने अच्छी बॉलिंग जो है वो अपनी तरफ नहीं देखी। इवन जब टेल एंडर्स खेल रहे थे तो हमने यॉर्कर्स नहीं कराए। और दूसरी बात ये कि अभी हम जैसे इमरान भट्ट की फील्डिंग की बात कर रहे थे, आयरनी क्या है दानिश कि हम कैचेस ड्रॉप करके मैच हार गए। यानी जहां हमने इतने 15-15 कैचेस ले लिए वहां पे हम अनफॉर्चुनेटली वो कैचेस ड्रॉप करने की वजह से ही हार गए। तो ये आज जब मैच टीम जाएगी तो आई होप कि इस चीज के ऊपर भी उन्होंने जोर दिया होगा कि सभी को कैचेस पकड़ने, सिर्फ ये कि इमरान भट्ट की अकेले की ये ड्यूटी नहीं है, क्योंकि ये बड़ा डिसाइसिव रोल अदा करते हैं कि आपको मैच जितवाते हैं। बॉलिंग का बहुत 1-2 चीजें बड़ी अजीब सी दानिश नजर आई हैं कि आपको लेटरल मूवमेंट मिल रही है तो आपको बैट्समैन को मुश्किल में डालना, टेस्ट करना है, एग्जैक्टली करना है, ठीक है। लेकिन हमें उतना ज्यादा नजर नहीं आया। मैंने तो ये भी नोट किया कि जब हमारे पास
टेल एंडर्स खेल रहे थे तो जो स्लिप कॉर्डन था वो हमने रिड्यूस कर दिया था। थोड़ा सा हमें कप्तानी, बॉलर्स और कप्तान के दरमियान भी एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अपने प्रेशर मेंटेन करने के लिए कहाँ कितने फील्डर्स को रखना है, और एक थोड़ा सा ऑर्गेनाइज बॉलिंग की बहुत शदीद जरूरत होती है। और खास तौर हमारे पे ज्यादातर पैडों पे और ऑफ स्टंप से बहुत बाहर या चौथे पांचवें स्टंप पे जाके बॉल कर रहे हैं, तो वो मजा नहीं आ रहा था वो देख के। हम इससे ज्यादा अच्छा एक्सपेक्ट करते हैं। बिल्कुल सिकू भाई, खासतौर पे पिच जब ऐसी हो जो आपको सपोर्ट कर रही हो, आपको लैटरल मूवमेंट भी मिल रहा हो, स्पेशली अगर आप सही जगह बॉल करते हैं, तो समझ नहीं आती कि आप क्यों आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल करके बैट्समैन को टेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यही चीज़ हमारी डाउनफॉल का सबब बनी है पहले टेस्ट मैच में एटलीस्ट। जी सिकू भाई। जी सर, बॉलर्स से मुतालिक जाना चाह रहा हूं मैं, स्पेशली उनकी लाइन और लेंथ से मुतालिक। जैसे हम फ़हीम के बारे में बात कर रहे हैं, अब अब्बास जिस तरह टेस्टिंग लाइन और लेंथ पर बॉल करते हैं, क्या फ़हीम के लिए इतना मुश्किल है उसी लाइन और लेंथ पर बॉल करना? क्या उनको समझाया सही तरह नहीं जा रहा, या फिर ये स्ट्रैटेजी थी उनकी कि वो आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल करेंगे? बिकॉज अगर थोड़ी सी और लाइन और लेंथ में बॉल करते तो और ज़्यादा विकेट ले सकते थे और वो डिफरेंस क्रिएट कर सकता था। यार देखो, जितने बॉलर्स हैं उन्होंने एक अजीबो-गरीब तरीके से बॉलिंग की। मुझे आई एम रियली सरप्राइज कि जैसे शाहीन ने बॉल किए, बहुत जबरदस्त बॉल किए, फिर एकदम से उसका जो स्विंग है वो खत्म हो गया। इसी तरह मैंने फ़हीम को देखा, उसने एक स्पेल किया था, अगर आपको याद हो, उसने 2 आउट किए उसने। उसमें भी उसकी बॉल बड़ा अच्छा सीम हो रहा था पड़ के, फिर अचानक उसका भी सीम गायब हो गया और उसको चेंज कर दिया गया। हसन अली ने भी यही किया। सिवाय यासिर के इन सब सीमर्स ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की, मगर वक्फे के बाद मैंने नोट किया कि वो एक 4 ओवर का स्पेल, 3 ओवर का स्पेल बहुत जबरदस्त करते थे, उसके बाद इनका स्विंग या सीम जो था वो रुक जाता था। तो इसलिए मुझे ये बात समझ में नहीं आई। तो वजह क्या है सिकू भाई इस चीज़ की? क्या फोकस लूज कर जाते हैं या फिर टेम्परामेंट का मसला है? आई डोंट नो, मगर जब एक दफा बॉल सीम होना लगे या स्विंग होने लगे तो लड़के जो बॉलर्स होते हैं ग्राउंड के अंदर उसको वो कंट्रोल कर लेते हैं कि यार अब स्विंग होना शुरू हो गया, टीम को उड़ा दो। बहुत अच्छा स्विंग हो रहा था, स्विंग हो रहा था, मगर फिर एकदम से रुक जाता है। ये चीज मुझे अभी समझ में नहीं आ रही। मैं जरूर बैठ के किसी एक्सपर्ट के साथ, अपने किसी कुलीग के साथ बैठ के डिस्कस करूंगा कि ऐसा क्यों हुआ। और आज जो दूसरा टेस्ट मैच है उसमें भी हम जायजा लेंगे वही आलिया वाली बात कि जब लैटरल मूवमेंट आपको मिल रहा है, स्विंग मिल रहा है, तो स्लिप हटा देना सेंस नहीं बनता, वहाँ तो स्लिप ऐड करने की जरूरत होती है। हम आज से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट मैच को डिस्कस कर रहे थे जो पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान खेला जाने वाला है। दूसरी जानिब सितंबर के पहले हफ्ते में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान भी वनडे सीरीज़ का आगाज़ होने वाला है जो कि श्रीलंका में खेली जाने वाली है। उधर अफगानिस्तान से तो गो अहेड मिल गया है कि अफगान टीम इस सीरीज़ में शिरकत करने आ रही है। इधर पाकिस्तान से कुछ अपडेट्स आई हैं कि पाकिस्तान ने अपने 4 सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट देने के बारे में सोचा है इस सीरीज़ के लिए, जिस मुतालिक भट्टी साहब के पास कुछ अपडेट्स हैं। फ़ौरन भट्टी साहब की तरफ चलते हैं, अपडेट शामिल करते हैं, फिर हम आलिया और सिकंदर का पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करेंगे कि कुछ चेंजेस से मुतालिक क्या सोच रहे हैं। भट्टी साहब, 4 सीनियर प्लेयर्स का नाम आ रहा है सामने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कौन से सीनियर प्लेयर्स शामिल हैं और इनकी रिप्लेसमेंट्स के बारे में भी कुछ अपडेट्स आई हैं? अच्छा दानिश, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या सिलेक्शन कमेटी रेस्ट नहीं दे रही है। 4 प्लेयर्स ने, जिनमें कप्तान बाबर आजम, टेस्ट के जो वाइस कैप्टन हैं मोहम्मद रिजवान, फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली, इन 4 प्लेयर्स ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और टीम मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट की है कि हम नॉन स्टॉप पिछले 10 महीने से क्रिकेट खेल रहे हैं तो हमें रेस्ट दिया जाए। कल मैं मोहम्मद रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था। मोहम्मद रिजवान भी कह रहे थे हम बहुत थक गए हैं, बबल में रह रहे हैं पिछले 10 महीने से, तो हमें आराम चाहिए। जो मेरी इत्तलात हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और सिलेक्शन कमेटी ने बाबर आजम और रिजवान से कहा है कि आप रेस्ट ना लें, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली को शायद आराम दे दिया जाए। भट्टी साहब, अगर आपको जी, अगर आपको याद हो, हम पिछले 5-6 महीने से ये बात कर रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल रहे हैं, किसी एक सीरीज़ में जिम्बाब्वे के खिलाफ या दीगर टीमों के खिलाफ उनको रेस्ट दिया जा सकता था, फिर ये बार बार उनके कमेंट्स आते रहे कि नहीं जी हमें रेस्ट की ज़रूरत नहीं है, मैं खेल सकता हूँ। आपको याद होंगी ये सारी चीज़ें, उस वक्त तो इनमें से किसी भी पॉइंट को डिस्कस नहीं किया जा रहा था। सर दानिश, मैं एग्जैक्टली यही पॉइंट अगला मेरा था जी, कि हमने इस प्लेटफॉर्म से बार बार कहा कि शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट दे दें, हसन अली को रेस्ट दे दें। आपके साथ हसनैन चल रहे हैं, हारिस रऊफ चल रहे हैं, अभी नसीम शाह को लेकर गए हुए, शाहनवाज धानी को लेकर चले हुए, लेकिन टीम मैनेजमेंट कह रही थी कि हम वर्कलोड मैनेज कर रहे हैं। तो भाई प्लेयर्स ने हलवा जब आया जिम्बाब्वे की सीरीज, तो जिम्बाब्वे की सीरीज तो कोई छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वहां 2 टेस्ट मैच भी थे, वहां T20 इंटरनेशनल भी थे, एक T20 इंटरनेशनल इस टीम के साथ हम हार गए।
अब बड़ी टीम अफगानिस्तान को हल्की टीम नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर। अफगानिस्तान अच्छी, अब कह रहे हैं कि जी हमें रेस्ट चाहिए, तो मेरे ख्याल में जो हमारा पॉइंट था आज वो सही साबित हुआ। और थोड़ी देर पहले जो हमारे बॉलरों की बात हो रही थी, वकार यूनुस 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि इवन हम टेस्ट मैच हार गए जमैका में, लेकिन मुझे अपने बॉलरों पर फख्र है। भाई ये कैसा फख्र है कि हम टेस्ट मैच हार गए? तो मतलब एक बिल्कुल मैस है, चूंकि पिछले 2 दिन से आपको पता है कि 9 और 10 मुहर्रम की वजह से छुट्टियां थी, फिर बाज़ जगहों पर इंटरनेट का मसला था, बाज़ जगहों पर मोबाइल के कनेक्शन का इशू था। तो क्रिकेट बोर्ड हेडक्वार्टर आज खुला है, तो मेरे ख्याल में आज इस हवाले से हो सकता है कि कोई फाइनल डिसीजन हो जाए। डेवलपमेंट्स यकीनी तौर पर होंगी, अभी टाइम है, टीम अनाउंस होने में भी टाइम है। बट सिकंदर, काफ़ी मिले जुले किस्म के फैसले किए जा रहे हैं, समझ नहीं आता कि सिमत क्या है, किस सिमत पर चलना है। जब टाइम था आपके पास एक्सपेरिमेंटेशन करने का तो आप नहीं कर रहे थे। अब एक साथ 4 प्लेयर्स को अगर आप टीम से बाहर कर देते हैं तो इससे एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट होगा। उसमें से कौन से 4 प्लेयर्स हैं, उनको रिप्लेस करने कौन से लड़के टीम में आएंगे, ये सारे बड़े अहम सवालात हैं सिकंदर। यार मुझे हंसी आ रही है इसलिए कि अभी जो मैं तो समझा शायद क्रिकेट बोर्ड सोच रहा है, तो वही तो मैं हैरान था जब मैंने आपको पहले वो कहा कि मैं तो हैरान और परेशान हो गया कि मेरे कानों को यकीन नहीं आ रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रेस्ट दे रहा है। ये तो लड़के खुद रेस्ट मांग रहे हैं। और ये बात तुम कह रहे हो कि 6 महीने, मैं तो कहता हूँ हम 1.5 साल से कह रहे हैं कि 1.5 साल से हम इस बात पे लगे हुए हैं पीछे कि भाई खुदा के लिए इन लड़कों को रेस्ट दो, रोटेशन करो ताकि सबको रेस्ट मिले। अगर आपने इन 4 लड़कों को निकाल दिया, खासतौर पे रिजवान और बाबर को, कि आप फिर अफगानिस्तान आपको नहीं जीतने देगा। अफगानिस्तान की टीम अच्छी है, वो इतनी छांगी टीम नहीं है कि आप उसको इन सबको बिठाकर आप। जरूरी है कि T20 फॉर्मेट में शायद वो ज्यादा तगड़े हैं, वनडे में शायद वो इतने तगड़े नहीं हैं। चीज मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, मैं ये सिलेक्शन से हट के है, देखें ये जो अफगानिस्तान की सीरीज है ये पाकिस्तान में होनी चाहिए। व्हाई वी आर प्लेइंग एट श्रीलंका? क्या पाकिस्तान जो है इससे क्या अफगानिस्तान से ज्यादा सेफ नहीं है? गॉड सेक, ये भारत के जो है के साथ रह कर इनको की जो आदतें खराब हुई हैं, इनको अब सुधर जाना चाहिए। माजरत के साथ मैं ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अफगानिस्तान की ज्यादती है कि वो पाकिस्तान आगे नहीं खेल रहा। पाकिस्तान में क्या हालात खराब हैं? जो हालात हमें अफगानिस्तान में नजर आ रहे हैं कि वो पाकिस्तान में नहीं। इसका तो ये सीरीज ये देखें, ये मैं इस मामले में बहुत सेंटिमेंटल हूँ कि जी पाकिस्तान आने से क्यों लोग मना करते हैं। ठीक है, इसका जवाब हम भट्टी साहब से भी ले लेंगे। भट्टी साहब, हम आपकी तरफ आते हैं इसका जवाब लेने के लिए कि एक्चुअली श्रीलंका में क्यों हो रही है। बट आलिया, ये जो 4 लड़के अफगानिस्तान की सीरीज में शामिल नहीं होंगे, आपको लगता है ठीक है ये फैसला? वनडे सीरीज खेल रहे हैं अफगानिस्तान से, T20 होती तो शायद वो और ज्यादा टफ कंपटीशन होता है हमारे लिए। बट इवन वनडे फॉर्मेट में भी हम हल्का अफगानिस्तान को एटलीस्ट नहीं ले सकते, वो दुनिया भर में क्रिकेट खेल रहे हैं आजकल। सही है। और दूसरा, अगर श्रीलंका में खेल रहे हैं तो वहाँ पे तो आपको पता है कि स्पिनिंग ट्रैक्स होते हैं, पिच कंड्यूसिव होती है स्पिनर्स के लिए, और अफगानिस्तान के पास तो बहुत ही जबरदस्त किस्म के स्पिनर्स हैं। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है दानिश कि आप हथियार फेंक देते हैं जंग से पहले ही, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर 4 प्लेयर नहीं खेलना चाहते तो कोई बात नहीं, मेरा ख्याल है फर्क तो जरूर पड़ता है, लेकिन एट द सेम टाइम ये वनडे क्रिकेट है जहाँ पे आपके पास शान मसूद भी हैं, आपके पास सऊद शकील भी हैं, उमर बिन यूसुफ है, जिशान अशरफ और हैदर अली खेल रहे हैं। मतलब मेरा मतलब है कि हमारे पास इतने अच्छे प्लेयर्स मौजूद हैं और हम ही लोग कहते हैं कि उनको चांसेस नहीं मिल रहे, तो व्हाई नॉट कि हम इनको अब ट्राई करें, उनको वो कॉन्फिडेंस दें। इस तरह आपको एक सेकंड टीम भी बिल्ड अप करने का एक चांस मिल सकता है। तो ऐसा 100% आप वो नहीं कर सकते। मैंने तो अभी देखा था कि ये जो समीन लड़का है हमारा बॉलर, जी, कितना अच्छा बॉलर है वो, उसको भी ऐसे ऊपर चांसेस मिलने चाहिए, उसको भी अच्छे कोचेस के साथ काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे पास पोटेंशियल नहीं है, यहाँ पर टैलेंट नहीं है। देखिए, बात इन प्लेयर्स की भी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, वो अपनी जगह है, क्योंकि खासतौर पर बबल है जिसमें जितना कैद होकर रहना पड़ रहा है वो। और अगर T20 में आप अपने इन 4 लीथर प्लेयर्स को फ्रेश देखना चाहते हैं तो, और वो रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, तो आपके पास कोई चारा तो नहीं है सिवाय इसके कि उनकी रिक्वेस्ट सुनी जाए। अब बाबर और रिजवान का क्या होता है, और बॉलर्स को सिर्फ रेस्ट दे देते हैं, तो ये भी देख। ठीक है आलिया, आपकी आवाज़ में थोड़ी सी डिस्टॉर्शन आ रही है। विल ट्राई टू गेट बैक टू यू एंड वी ट्राई टू सॉल्व दिस इशू। बट भट्टी साहब, वैलिड पॉइंट है सिकंदर का। आई एम श्योर आपके पास इनसाइड रिपोर्ट होगी। श्रीलंका में क्यों हो रही है सर ये सीरीज? देखिए दानिश, मैं भी इसके हक में हूं कि अगर ये सीरीज अफगानिस्तान में नहीं हो रही है तो पाकिस्तान में होनी चाहिए, लेकिन ये सीरीज अफगानिस्तान की होम सीरीज है। अब ये अफगानिस्तान बोर्ड का फैसला है कि वो कहाँ करवाना चाहता है। नॉट अस। जी हाँ, उन्होंने मेरा ख्याल यही फैसला किया है कि हमन टूटा
श्रीलंका का जो शहर है वहां पर 3 वनडे मैचेस करवाए जाएं। शायद वो चाहते हैं कि उनका जो टेलीविजन क्रू है उसके लिए भी वहाँ आसानियां हैं, बबल के लिए शायद वो क्वारंटीन का 1 दिन का टाइम है। तो ये अफगानिस्तान बोर्ड का डिसीजन है, लेकिन सिक्कू भाई की जो प्रपोजल है मैं भी इससे एग्री करता हूं। लेकिन जब उन्होंने ये डिसीजन लिया था उस वक्त देखें, उस वक्त इंडिया का बहुत ज्यादा अफगानिस्तान पर इन्फ्लुएंस था। अब हालात थोड़े से चेंज हुए, लेकिन हो सकता है कि आखिरी वक्त पर पाकिस्तान भी ना माने। हमारे यहाँ इस वक्त ऑफ सीजन है, बहुत सारे ग्राउंड्स में पिचेस जो हैं वो खुदी हुई हैं। लेकिन अगर अफगानिस्तान बोर्ड रिक्वेस्ट करे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से तो ये पाकिस्तान में सीरीज हो सकती है और श्रीलंका से बेहतर ऑर्गेनाइज और द अदर वे अराउंड। भट्टी साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर कायल करने की कोशिश करे अफगानिस्तान को कि आपके भी पैसे बच सकते हैं अगर आप पाकिस्तान में सीरीज कराएं, वी कैन शेयर द रिटर्न्स, या जो भी मुआहदा होता है ये मुआहदा किया जा सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इतना इन्फ्लुएंस है कि वो कायल कर सकता है अफगानिस्तान को। और आई मे बी रॉन्ग भट्टी साहब। नहीं, बिल्कुल देखिए कर सकता है, लेकिन दानिश उन्होंने बहुत सारे अरेंजमेंट्स किए हुए हैं। जाहिर है टेलीविजन क्रू जो है उन्होंने अपना सामान बुक करवा दिया होगा, वो दूसरे मुल्क से सामान लेकर आते हैं, फिर उन्होंने होटल्स बुक करवा लिए होंगे, बहुत सारे लॉजिस्टिक्स के इशू हैं। मुझे नहीं पता कि इस स्टेज पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी तकरीबन 15 दिन के नोटिस पर मेंटली तैयार होगा। हमारे यहाँ सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो गो अहेड देंगी कि अफगानिस्तान की टीम इस स्टेज पर आकर पाकिस्तान में खेले, क्योंकि हमारी अपनी अब 2 बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज होनी है। न्यूजीलैंड की सीरीज ने पाकिस्तान आना है, उसके बाद फिर इंग्लैंड ने पाकिस्तान आना है। तो बहुत सारे इफ एंड बट्स है, लेकिन मेरा ख्याल में ये जो फैसला करना है अफगानिस्तान बोर्ड ने कर रहा है। आप जो आलिया बात कर रही थी ना समीन गुल का, तो समीन गुल को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में उन्होंने कई हफ्ते गुजारे हैं, वहीं से वो काम करके केपीएल में गए जहां उन्होंने परफॉर्म किया। ठीक है सिकू भाई, हम ये तो बात कर चुके हैं कि 4 सीनियर प्लेयर्स शायद अवेलेबल ना हो अफगानिस्तान के लिए, बट इनकी रिप्लेसमेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। हम किन को मौका देते हैं और फिर किस तरह मौका देते हैं, किस नंबर पे मौका देते हैं, ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं। क्योंकि हमने माजी में देखा है कि चीज़ें फॉर द सेक ऑफ हैपनिंग हुई हैं, क्योंकि भाई चेंजेस हो रही हैं तो बस कर देते हैं। उनकी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन बननी बहुत ज़रूरी है। शान मसूद का नाम ले रही थी आलिया, इट्स हाई टाइम कि शान मसूद अब कम बैक करें पाकिस्तान टीम में, बिकॉज बहुत मैच्योरिटी नज़र आती है अब शान मसूद की गेम प्ले में। या देखो, अभी भट्टी साहब ने अच्छा किया, क्लियर कर दिया कि ये अफगानिस्तान की टीम है, अफगानिस्तान की सीरीज है। मगर ये कि मैं अफगानिस्तान वालों से अब रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप आए हमारे साथ खेलें। हमारे हालात सारे वक्त आप यहाँ पले पड़े हैं और ये पाकिस्तान के लिए अलमिया हो गया है कि हर आदमी हमें ही जो है वो हमारे सामने आके झुक जाता है। जैसे इंग्लैंड है कि जी हमारी मदद करें, हमारी मदद करें। वसीम खान साहब ये कह के थक गए कि जी इंग्लैंड को मदद की जरूरत है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हमारी मदद आज तक 12 साल में किसी ने नहीं की। हम हर एक की मदद करते हैं, मगर हमारे जब वो मौका आता है, अभी तो मैं इंतजार कर रहा हूँ कि जब इंग्लैंड की सीरीज होगी या नहीं होगी। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि न्यूजीलैंड की सीरीज होती है कि नहीं होता। अल्लाह करे हो, मैं तो दिल से दुआ है कि अल्लाह करे हो, ताकि ये कहते हैं ना अल्लाह अल्लाह करके कुफर टूटा वाली बात है। मगर अब आपने चेंजेस की बात की, मेरे ख्याल से अब उनको पता हो चल जाना चाहिए कि उनको पैसे नहीं मिलने इंडिया से, तो आप थोड़ा सा हमारी तरफ भी आ जाएं, वरना इस तरह काम नहीं चलेगा। अच्छा, अब बात ये चेंजेस की, तो ये भी मैं कहना मुश्किल है कि ये 4 लड़के निकल जाएं तो बड़ा हैवी हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि क्या शादाब कप्तानी के लिए तैयार है। वो तो उनकी तो जगह नहीं बनती है, वो पाकिस्तान टीम को कप्तानी करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टूर होगा। अफगानिस्तान की टीम बहुत जबरदस्त है। आप एकदम से देखें, यही तो हमारी नालायकी होगी कि अगर हम चारों को एक साथ निकाल दें। मैं बार बार उनको बताता हूँ भैया आप बाबर को एक दिन में रेस्ट दें, आप रिजवान के साथ खेलें, फिर एक अगले 2 मैचों के बाद आप रिजवान को रेस्ट दें, फिर बाबर को खिलाएं। इसी तरह फास्ट बॉलर के साथ रेस्ट है, तो पूरी दुनिया ऐसा करती है। अक्लमंदी का तकाजा तो यही है वैसे। हाँ, मगर अक्लमंदी की बात नहीं, यहाँ पे होश के, यहाँ पर सारा खेल है इनसिक्योरिटी का। आपके जो कोचेज हैं वो इनसिक्योर हैं कि अगर हम हार गए तो हमारे साथ क्या होगा, हमारी तनख्वाहें रुक जाएंगी, हमें निकाल दिया जाएगा। ये एक इशू है जो इनके जहनों में घुसा हुआ है। नहीं, तो मसला ये है ना सिकू भाई कि सारी एप्रीहेंशंस के बावजूद हम वो कर रहे हैं जो हम करना चाहते हैं, उसके बावजूद हम हार रहे हैं। हमारे रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं है। बट आलिया, ये शादाब वाला एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज काफ़ी माह से हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि शादाब उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से टीम के एक इंपॉर्टेंट सतून को परफॉर्म करना चाहिए। अब एज अ कैप्टन वो इस किस्म की मीडियोकर परफॉर्मेंसेस देते हैं और टीम की जीत में इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते, तो सवाल तो खड़े होंगे, इज इट द राइट चॉइस?
नहीं, ही इज अ राइट चॉइस। इसकी वजह यह है कि कैप्टन मटेरियल तो वो है, इसमें कोई शक नहीं है। Without मां performing as a player? सवाए इसके। जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल, विदाउट परफॉर्मिंग एज अ प्लेयर आलिया। नहीं, उन्होंने परफॉर्मेंस है, अभी आप उठा के देखें, उसने विकेटें भी ली थी। बीच में वो बुरा गैप जो है वो आया है और डाउन हुई है उसकी परफॉर्मेंस। उनको बहुत ज्यादा जरूरत है अपने ऊपर काम करने की, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल उन्होंने विकेटें नहीं ली। आप स्टैट्स उठा के देखें, उन्होंने ली हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जरूरी शादाब को ये समझना है कि उनको चौथे नंबर पे आके बैटिंग नहीं करनी। अगर वो कप्तान है तो उनको ये लिबर्टी नहीं मिलनी चाहिए कि वो बैटिंग ऑर्डर जो है वो उसको अपनी चॉइस की वजह से खराब कर दें, क्योंकि अभी वो उतने इम्प्रूव बैटर भी नहीं है। तो उसके ऊपर अपना काम करें। और एज ए कैप्टन मेरा ख्याल है उनके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है एक अच्छे कप्तान बनने का, मगर उसके साथ साथ उनको अपनी परफॉर्मेंस पे, अपनी बॉलिंग पे बहुत अहमियत देनी पड़ेगी, उस पर इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि उसको इग्नोर करके वो जो बैटिंग हेरोइक्स हैं उस पर जा रहे हैं कि जी एक आध छक्के मार लिया, और चूंकि हम फौरन वाह करने लग जाते हैं, तो उसी वजह से हमारे प्लेयर्स जो हैं उनका माइंडसेट चेंज होना शुरू हो रहा है, जो कि गलत बात है। जो आपका काम है पहले उस पर तवज्जो दीजिए। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इमरान भट्ट को पहले बैटिंग करनी है, वो ओपनर है, नई गेंद को सी ऑफ करना है। अगर आप में वो सलाहियत नहीं है तो आप बेशक जितने मर्जी कैचेस लेते रहें, हमारे लिए वो यूजफुल नहीं होंगे, क्योंकि फ्लिप पे कोई भी अच्छा फील्डर खड़ा होगा तो हमारे असद शफीक थे या यूनुस खान थे या अजहर अली हैं, ये हमेशा लेते रहे कैचेस, ऐसी बात नहीं है। मगर मैं नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम इमरान, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि उनका जो मेन जॉब है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना बहुत जरूरी है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है और बड़ा अलमिया है ये पाकिस्तान क्रिकेट का कि हम मीडियोक्रिटी को अब प्रमोट करना और सपोर्ट करना शुरू हो गए हैं। बटी साहब, जैसे आप कह रहे थे कि वकार ने जो स्टेटमेंट दिया था कि मुझे फ़ख्र है अपने बॉलर्स पे, उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। क्या एक या दो विकेटें लेना किसी बॉलर के लिए काफ़ी है? अगर हम कुछ प्लेयर्स की बात करें, अब वो समझ नहीं आता, वो बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, बैटिंग ऑलराउंडर हैं, वो बॉलर हैं, बैट्समैन हैं, ओपनर हैं, मिडल ऑर्डर बैट्समैन हैं, क्योंकि इतनी एवरेज परफॉर्मेंसेस पर हम उनको पिलर समझना शुरू हो जाते हैं और अटूट अंक समझना शुरू हो जाते हैं। हम कप्तान बनाकर ये बोलते हैं कि नहीं जी, एक दो विकेटें अगर शादाब ले रहा है तो वो काफ़ी है, फ़हीम ने अगर एक विकेट ली है और 40 रन बनाए तो वो काफ़ी है, चाहे हसन ने 50 रन क्यों ना बनाए हो। देखिए दानिश, लाइकिंग डिसलाइकिंग दौर में रही है, आज के दौर में भी है, लेकिन ये जो सिलेक्शन हो रही है पिछले 5-6 महीने से, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में इससे बेहतर प्लेयर्स हमारे पास मौजूद हैं। मेरी अपनी राय में अगर पाकिस्तान के बेस्ट ओपनर आप आबिद अली को निकाल दें, शान मसूद का आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, रिसेंटली फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में, T20 क्रिकेट में इमामुल हक का रिकॉर्ड भी बुरा नहीं है। इसी तरह मिडिल ऑर्डर बैटिंग में हमने जबरदस्ती प्रमोट किया हारिस सोहेल को। हारिस सोहेल की फिटनेस किसी ने चेक करने की कोशिश नहीं की। शाहनवाज धानी को हम ट्रेवल करवा रहे हैं, टीम के साथ खिला नहीं रहे, वो T20 में परफॉर्म कर रहा है, हम उसको टेस्ट मैच में लेके जा रहे हैं जी। जाहिद महमूद को T20 खिलाया, उसने वहां परफॉर्म किया, उसको हमने अचानक टेस्ट टीम में दिया, टेस्ट टीम में हम उसको खिला नहीं रहे। शादाब खान नो डाउट पहले के मुकाबले में उसने बेहतर परफॉर्मेंस दी है, लेकिन ये वो परफॉर्मेंस नहीं है जो पाकिस्तान टीम में उसको एज ए वाइस कैप्टन देनी चाहिए थी। इंप्रूव परफॉर्मेंस है, तो मेरे ख्याल में सजा और जजा का निजाम जब तक टीम मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी नहीं लाएगी, बहुत ज्यादा लाइकिंग डिसलाइकिंग और रोटी ग्रुप को वो प्रमोट करने की कोशिश करेगी, तो पाकिस्तान को अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। मेरे ख्याल में सख्त फैसले करने की जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली सिकू भाई, मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दिए बगैर ही हमारे प्लेयर्स टीम का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है। इस बात को समझने की ज़रूरत है कि एक या दो विकेटें लेना काफ़ी नहीं है। अगर आप 2 विकेटें लेते हैं और 30 रन बना लेते हैं, आपकी टीम मैच हार जाती है, तो वो काफ़ी नहीं है। आप उस परफॉर्मेंस पर फ़ख्र नहीं कर सकते सिकू भाई। इस चीज़ को क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हमारे सबसे बड़ा अलमिया इस वक्त एक और चल रहा है, वो यही है कि सिलेक्शन हमने एक लड़कों को एक लिमिटेड ग्रुप का हम खिलाते हैं, उसके आगे पीछे नहीं देख रहे। अब इसकी वजह क्या है? या तो रोटी ग्रुप है जो कि जिसका जिक्र हो रहा है, और उसका जिक्र बाकायदा PSL में हुआ है, तो हम नहीं कह रहे, ये तो PSL में होना शुरू हो गया। हाँ, वहाँ से उसके बाद हमें भी पता चला कि कोई ऐसा ग्रुप है और वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। नहीं, इतने मासूम तो नहीं है आपको पहले से पता था? नहीं, मैं बहुत मासूम आदमी हूँ यार, मासूमियत पर बात करता हूँ। देखिए, हमारा जो हमारे साथ यही सबसे बड़ा मसला चल रहा है कि हमारे पास जो ऊपर वाले लोग हैं वो भी फैसला नहीं कर पा रहे। तो उनका असल देखो, ये टीम है, ये वो भी आपकी तरह मासूम है।
अच्छा अगर मेरी तरह मासूम होते ना अभी तक पता नहीं क्या कुछ हो चुका होता। तो खैर एनीवे वो लोग जो हैं उनको फैसले करने चाहिए ना। वो ये सारे एम्प्लॉयज हैं इनके, ये जिसके अंदर सेलेक्टर्स भी हैं, इनके कोचेस, ये कोच जो है उनका एम्प्लॉय है पीसीबी का। ये कोई वहां से चांद से उतर के नहीं आया कि इसको हम कुछ नहीं कह सकते। यार हम उसको टारगेट दें, टारगेट देने के बाद आप उससे रिजल्ट पूछें। जितने कॉर्पोरेट सेक्टर में मैंने 2-3 जगह पे काम किया हुआ है, यहाँ यही होता है, आपको टारगेट दिए जाते हैं, फिर रिजल्ट मांगे जाते हैं। यहाँ पे ना टारगेट है ना रिजल्ट है, पता नहीं कौन से टारगेट है। वो अभी देखे ना, मुझे हंस रहा था मैं कि जी हमने ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम लिया है, ऑस्ट्रेलिया ने तो टीम भी अनाउंस कर दी, ये सिस्टम लाए हम। लोग तो वही पाकिस्तानी है ना भाई। कहते ना कवा चला हंस की चाल तो अपनी चाल भी भूल गया। तो अब फिलहाल तो हमारे साथ यही हुआ है, हमने कोशिश कर रहे हैं हंस की चाल चलने की, ठीक है ना। तो हम इस तरह नहीं काम होगा, हमें हम जिस तरह माहौल है हमारा, जिस तरह हम रहते हैं, ये पाकिस्तान का कल्चर है, हमें उसके हिसाब से चलना है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के सिस्टम से हम नहीं कुछ कर सकते। ठीक है, ये तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान वनडे सीरीज की बात हो रही थी जो श्रीलंका में होने वाली है सितंबर के पहले हफ्ते से। एक बार फिर पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान जो आज से दूसरा टेस्ट मैच खेला जाने वाला है उससे मुतालिक बात करते हैं। आलिया, अजहर अली को हम अभी तक डिस्कस नहीं कर पाए हैं इंडिविजुअली। आई थिंक अजहर अली का भी काफ़ी मिला जुला रिस्पॉन्स है। एक तरफ तो उनकी 43 की एवरेज है, उन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़े रन स्कोर किए हैं, दूसरी तरफ अगैन 2 इनिंग्स में वो फेल हो जाते हैं, किसी एक इनिंग्स में वो स्कोर कर जाते हैं। किस तरह रेट करें हम अजहर अली को, क्या एक्सपेक्ट करें उनसे? इतना सीनियर प्लेयर है, उनसे तो यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सहारा बने पाकिस्तान की टेस्ट स्क्वाड का। बिल्कुल सही बात है। अजहर अली जाहिर है 6000 प्लस रन के साथ हैं, मगर जिस तरह वो डाउन द लेग आउट हुए थे तो आपकी जजमेंट पे सवाल तो उठता है ना फिर उसके अलावा भी सीनियर प्लेयर्स की। अच्छा, उसके अलावा जो है अजहर अली को खुद ये समझना चाहिए कि वो हमारे लिए बहुत ही की एक बैट्समैन है अपने एक्सपीरियंस की वजह से। तो एक तो ऊपर से आपके ओपनर्स नहीं खेल रहे, फिर अजहर अली भी नहीं परफॉर्म कर रहे, फिर बाबर आजम की सिर्फ एक 77 की इनिंग्स है टेस्ट में इस साल। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि बाबर को जो है वो सिर्फ 50-52 करके नहीं आउट होना। और उसके अलावा 1-2 पॉइंट्स हैं कि जैसे रिजवान है वो और बाबर आजम लास्ट टेस्ट में सेशन बाय सेशन अच्छा खेल रहे थे, लेकिन रिजवान को भी टेस्ट क्रिकेट में एक तहम्मुल से बड़ी इनिंग्स बनाने का जो है ना वो मिजाज अपना बनाना पड़ेगा, तभी आपको दुनिया बड़े प्लेयर्स में शुमार करेगी। दूसरी चीज ये है दानिश के मुझे याद है कि चेज और ब्लैकवुड ने जो 68 रन की पार्टनरशिप की थी वो अपनी टीम को वापस ले आए थे। तो ये पाकिस्तानी बैट्समैनों को भी समझना होगा कि पार्टनरशिप की टेस्ट क्रिकेट में क्या अहमियत है। और दूसरी तरफ ये जो बैलेंस है वो अजीब सा है, लूज कर जाते हैं ये, इसलिए कि एक तरफ आप 92 बॉल खेल के 20 रन बनाते हैं, तो भाई आप रोकते रोकते विकेट गंवाने से बेहतर है कि स्कोर करके विकेट गंवाएं ताकि कम से कम टीम को भी कोई फायदा हो। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो जनरली आप देखते हैं तो आपको लगता है कि बहुत से ट्रिक्स जो हैं वो पाकिस्तानी टीम जो है, चाहे वो बॉलर्स हों या बैटर्स हों, वो मिस कर जाते हैं। ठीक है, उन्हीं चांसेस को अवेल करेंगे तो आप टेस्ट जीतेंगे। ठीक है सिकू भाई, ये पहला मौका नहीं है कि हम कह रहे हैं कि हमारे प्लेयर्स को ज़्यादा डिफेंसिव नहीं होना, थोड़ा सा अटैक भी करना है बॉलर्स पर, बट टेस्ट क्रिकेट का मिजाज सिकू भाई कुछ ऐसा ही होता है। आपको बॉलर्स को फ्रस्ट्रेट करना होता है, उनकी लाइन और लेंथ को ख़राब करना होता है, लूज बॉल्स का फ़ायदा उठाना पड़ता है। बट ये नेशनल टीम के प्लेयर्स की बात हो रही है सिकू भाई, इनको एटलीस्ट ये समझाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि जी आपने इस फॉर्मेट में कैसे खेलना है। यार देखो सारे प्रोफेशनल्स हैं, इनकी तनख्वाहें देखो, पाकिस्तान में किसी को 15 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है, कितने लोगों को 15 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है, फिर मैच फीसेस अलग हैं। जब इतने बड़े प्रोफेशनल्स हैं, इतना इनको लुक आफ्टर किया जाता है, तो दे हैव टू अडॉप्ट देमसेल्व्स कि जी हम टेस्ट क्रिकेट खेलना है तो हमने ऐसे खेलना है, हमने T20 खेलना है तो ऐसे खेलना है, वनडे खेलना है तो ऐसे खेलना है, इस सिचुएशन में हमने ये खेलना है। आखिर के अंदर जो हसन जाते हैं तो वो मारे जाते हैं छक्के पागलों की तरह। वो टेस्ट मैच अगर वो आराम से खेलें, उनमें इतना कैपेसिटी है कि वो थ्रू आउट मतलब 2 घंटे खेलने खड़े रहे, थोड़ा थोड़ा रन करते हैं, बिल्कुल सेंचुरी बना चुके हैं फर्स्ट क्लास में सर। हाँ, तो मतलब उसमें पोटेंशियल है, मगर पागलों की तरह खेलते हैं, धड़ाधड़ मारते हैं, 2-4 छक्के मारे, वाह 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 हो जाती है, वो कैच आउट हुए, घर चले गए। व्हाट इज दिस? तो ये प्रोफेशनल्स हैं यार, इनसे पूछा जाए। जब भी तो मैं कहता हूँ कि जो इनका जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, इसका इवैल्यूएशन होना चाहिए, उनको बुला के बोलना चाहिए कि यार आपके वजह से हम टेस्ट मैच आ रहे हैं, आपने कैच छोड़ा, आपने क्या, आप कितने पैसे कटने, आप देखें ना सुधर जाए तो मैं मान जाऊँ। ठीक है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि ज़रूरत पड़ रही है प्लेयर्स के दिमाग में ये बात डालने की कि जी अगर आपके 10 रन और हो जाते तो शायद हम ये मैच जीत सकते थे, अगर आप थोड़ी सी और ज़्यादा विकेट टू विकेट बॉलिंग कर लेते तो शायद हम एक और विकेट हासिल करके पहला मैच जीत सकते थे। तो ये छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, बड़े
फोकस की ज़रूरत होती है टेस्ट फॉर्मेट में। अली रशीद आपका बहुत शुक्रिया, सिकंदर बख्त, अब्दुल माजिद भट्टी सर, एज ऑलवेज इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। आप सबका ही बहुत शुक्रिया जी कि आपने देखा। लेट्स होप पाकिस्तान दूसरे टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ बेहतर खेल पेश करे और इस सीरीज़ को हम 1-1 से बराबर करने में कामयाब हो। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।